गाजा में एक बार फिर से अचानक इजरायल के हमले तेज हो गए। गाजा में आईडीएफ की बमबारी इसलिए भीषण हो गई है क्योंकि कतर में युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हमास का आरोप है कि शांति समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेतन्याहू बाइडेन के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो गाजा का अंजाम क्या होगा। आसमान से बम बरस रहे हैं, नीचे इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। हर धमाके के साथ बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। गाजा में इजरायल ये भीषण हमले उस वक्त कर रहा है जब युद्ध विराम को लेकर कतर में इजरायल और हमास के बीच बैठकों और बातचीत का दौर चल रहा है। आईडीएफ के नए और विध्वंसक हमलों की वजह से गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है। राफा में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को कई इलाकों में इस तरह से हमले किए। खान यूनुस में भी कई मिसाइलों की बरसात हुई। आईडीएफ के हमले में 3 इमारतें तहस नहस हो गईं। इजरायली सेना ने अल नुसरत रिफ्यूजी कैंप को भी टारगेट किया। हमले में न सिर्फ इमारतें तबाह हो गईं बल्कि आधा दर्जन लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में लोगों का आरोप है कि वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली लोग उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। गाजा में इजरायल के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि युद्ध विराम के मसौदे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। हमास के मुताबिक इजरायल ने जो वादा किया था उससे मुकर रहा है। नेतन्याहू उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं जिसे 2 जुलाई को बाइडेन ने दिया था। इजरायल फिलाडेल्फिया और नेतजारिम कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम की अमेरिकी कोशिशों पर पानी फिरता जा रहा है। अब हमास ने अमेरिका से कहा है कि वो इजरायल पर प्रस्ताव को मानने का दबाव डाले, लेकिन गाजा में इजरायली सेना का आक्रामक रुख बता रहा है कि नेतन्याहू प्रस्ताव को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। गाजा में इजरायल की बमबारी तेज हुई तो हमास ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। हमास ने लड़ाकों से ड्रोन से उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें आईडीएफ के सैनिक मौजूद थे। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना के एक टैंक की भी कब्र खोद दी। बिस्मिल्लाह। इजरायल के हमले को लेकर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि गाजा में इजरायल का हमला आतंकी हमला है, इसे तत्काल रोकना होगा। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना को ऐसे विरोध से कोई असर नहीं पड़ रहा है। गाजा में इजरायल का ऑपरेशन हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इजरायल ने ब्रिटेन और फ्रांस से मदद मांगी है। ईरान से जंग में दोनों देशों से मदद मांगी है। इजरायल में ब्रिटेन और फ्रांस के मंत्री, इजरायली विदेश मंत्री ने मुलाकात की। यरूशलेम में हुई तीनों नेताओं की मुलाकात। तो मिडिल ईस्ट वॉर में शामिल होंगे फ्रांस और ब्रिटेन। तेल अवीव में इजरायल, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इजरायल ने फ्रांस और ब्रिटेन से युद्ध में शामिल होने की मांग की। ईरान पर अटैक में साथ दें फ्रांस और ब्रिटेन, ये इजरायल ने कहा है। फ्रांस ब्रिटेन सिर्फ रक्षा नहीं, ईरान पर हमला भी करे, ये कार्ड्स ने कहा। ईरान ने हमला किया तो काउंटर अटैक में शामिल हो। मिडिल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हालात का खौफ बना हुआ है, ये कहा है इसी मीटिंग में शामिल डेविड लैमी ने। लेकिन इसी बीच गाजा में 40 ठिकानों पर इजरायल का हमला, 40 ठिकानों पर हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य ठिकानों और वेपन डिपो को भी नुकसान हुआ है। हमास का दावा, इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हमले में हमास के 2 लड़ाके मारे गए। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई।
और वेस्ट बैंक के जनीन में इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया है। जनीन में इजरायल ने कार को निशाना बनाया। हमले के बाद कार में बड़ा धमाका हुआ है। हमले हमें हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। और अब आपको गाजा में इजरायली हमले का अपडेट बता देते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। बीते 48 घंटे में 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 136 लोग जख्मी हो चुके हैं। वहीं अब तक 40,074 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल घायलों की संख्या 92,537 तक पहुंच गई है। तो गाजा में इजरायल ने एक बड़ा हमला किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और गाजा में अब तक 70,000 टन बारूदी बरसात हुई है। हिरोशिमा नागासाकी का भी रिकॉर्ड टूट गया है। इजरायल ने 10 महीने में गिराए हैं सबसे ज्यादा बम। इजरायली हमले में गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है।